नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, पांचों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक मतों से 140-150 सीट के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो बीजेपी जबरदस्त घबराई हुई है, और जो इतिहास भाजपा का रहा है वो कभी भी सीधे चुनाव करवाने का नहीं रहा है। वो सत्ता अगर नहीं मिलती है तो साम दाम दंड भेद से जैसे सत्ता हथियाना चाहते हैं वो उसकी पूरा प्रयास करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको बालाघाट में दिखाई कि किस तरह से जो काम नहीं होना चाहिए था, पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी थी, वो वहां पर हुई। और पहले कलेक्टर मना करते रहे, फिर उनने भी स्वीकारा। तो इसमें आज तक कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या चुनाव आयोग, अगर एसडीएम तक कार्रवाई हो सकती है तो कलेक्टर की जवाबदारी होती है, स्ट्रांग रूम और ये सब कलेक्टर की जवाबदारी होती है। अगर इस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठता है तो सबसे पहले अगर कार्रवाई होनी थी कलेक्टर पर कार्रवाई होनी थी, पर वहां कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई। नीचे छोटी मछलियों को मारने से क्या होगा? अभी तालाब गंदा करने के लिए बड़ी मछलियां तो बची हुई हैं। और पूरी तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुराने मंत्रियों से जुड़े हुए अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उन लोगों को अभी भी यह है कि किसी भी तरह से उनकी पोस्ट, क्योंकि उनको मालूम है जितने भ्रष्टाचार उन्होंने करे, और अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो सारे भ्रष्टाचार उजागर कर देंगे। तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जो सत्ता के सुख को भोगने के इतने 18 साल से यही काम कर रहे थे, उनको डर है। तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में एक अविश्वास का माहौल है, और चुनाव आयोग को इसमें बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। कलेक्टर पर निश्चित तौर पर इसमें दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, तब जाकर लगेगा कि हाँ, कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष होकर काम करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि सारे सबूत अगर हमारे कार्यकर्ताओं को ही देने तो फिर चुनाव आयोग का क्या काम है? उन्होंने अगर कोई सीसीटीवी नहीं लगा रखे हैं या फिर उन्होंने सेंट्रल मॉनिटरिंग सेल नहीं बना रखा है, तो इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग इस चीज का इंतजार कर रहा है कि जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं और उसका प्रूफ नहीं आए तब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये इस तरह का काम, जो चुनाव आयोग का काम है, वो निष्पक्ष होकर काम करने का काम है। और पहले जिस तरह से भाजपा ने ईडी सीबीआई को तो पूरी तरह से हाईजैक कर ही लिया है, ये चुनाव में साफ साफ दिखा कि चुनाव आयोग पर भी जबरदस्त दबाव बनाया गया है। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको झाबुआ का दे दूं कि झाबुआ में जब गुजरात के होमगार्ड के पुलिस वाले यहां तैनात होते हैं तो उस पर हमने आपत्ति ली कि किस तरह से दूसरे राज्य के, या तो आपको तैनात करने सीआरपीएफ के लोगों को तैनात करें, यहां की पुलिस को तैनात करें। पर जब गुजरात से विशेषकर होमगार्ड के जो पुलिस वाले हैं वो लाकर यहां पर उनको चुनाव की ड्यूटी में लगाया जाता है, ये सबसे बड़ा चुनाव चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते थे। और मैं तो पूरे चुनाव में घूमा, बीजेपी की एक भी गाड़ी को किसी तरह से कई पुलिस वालों ने कहीं रोका नहीं, कोई चेकिंग नहीं हुई, किसी तरह से कोई जब्ती नहीं हुई। तो ये सब चीजें बताती है कि चुनाव आयोग भी पूरी तरह से बीजेपी की कठपुतली बनकर काम कर रहा था। पर अभी भी समय है, और अगर ये निष्पक्षता से काम करते हैं तो निश्चित तौर पर जो विश्वास जनता का और आम जन का चुनाव आयोग पर से उठा है वो वापस से स्थापित होगा। ना तो ये तो चीज साफ है कि ये ईवीएम से अगर गड़बड़ नहीं करेंगे तो पोस्टल बैलेट में गड़बड़ कर देंगे, और अगर पोस्टल बैलेट में गड़बड़ नहीं हुई तो विधायक खरीदने में गड़बड़ कर देंगे। तो ये सब चीजें सबके सामने हैं, और जो भाजपा का चेहरा है, जो सत्ता का सुख से ये दूर अपने आप को नहीं कर पा रहे, कुछ दिन आप जनता की माने और विपक्ष में भी बैठकर विपक्ष का भी काम कर दें, और अगर चीजें गलत हों तो उस पर आप निश्चित तौर पर आवाज उठाएं। सब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार कितनी सीटें ला रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, मध्य प्रदेश में जबरदस्त माहौल है, क्योंकि मैं पूरे मध्य प्रदेश में सारे जिले, सारे विधानसभाओं से डायरेक्ट संपर्क में हूं, और मैं ये गारंटी से बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में 135 से 150 के बीच में कांग्रेस की सीटें आएंगी। सर, अभी हमने एक बात और देखी है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है कि वहां के चुनाव में, अभी जैसे आज भी हमने कुछ सुना था कि मुरैना के अंदर भी चुनाव आयोग पे उंगली उठाई भारतीय जनता पार्टी ने कि यहाँ से फिर से चुनाव कराए। देखिए क्या है, ये वापस चुनाव क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि इनको पता लग गया कि जनता ने वोट नहीं कराए, तो वापस से डर के दम पर, धमकाने के दम पर ये लोग चाहते हैं। क्योंकि ग्वालियर चंबल में सुपड़ा साफ हो गया है भाजपा का। ग्वालियर चंबल में जो ये बोलते थे उनका गढ़ है, सिंधिया जी का गढ़ बोला जाता था, और वो सुपड़ा साफ हो गया है। वहां 2 से 3 सीटें से ज्यादा ग्वालियर चंबल में बीजेपी की नहीं आ रही है, और इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसे चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं कि जिसमें पूरी ताकत पूरे मध्य प्रदेश के लोग वहां पहुंचा दें, और एक एक बूथ पर लोग पहुंचाकर डरा धमका कर उसको प्रभावित करने की कोशिश करें। जब चुनाव आयोग
सीधे केंद्र से चल रहा है, ये सब दिख रहा है, तो फिर झूठ मूठ का ये नूरा कुश्ती खेलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और अगर उनको लगता है कुछ गलत हुआ है तो इसकी शिकायत करें। तो एमपी के अंदर जितने भी बैकवर्ड जिले हैं, इसमें आपको क्या आशा लगती है, कांग्रेस पार्टी को क्या एडवांटेज मिल सकता है इसमें? जबरदस्त एडवांटेज। आप देखिए, सबसे ज्यादा शोषण तो इन्हीं का हुआ है ना, चाहे वो ओबीसीज हों, चाहे एससीज हों, एसटीज हों, सामान्य वर्ग, सबका ऐसा कोई भी वर्ग नहीं बचा है जिसका शोषण इस सरकार में नहीं हुआ है। महंगाई के नाम पर जबरदस्त लूटपाट मचा रखी है, भ्रष्टाचार में युवाओं के पूरा भविष्य खत्म कर दिया। पटवारी घोटाले में क्या हुआ, सबने देखा कि 15-15 लाख रुपए लेकर बीजेपी के लोग जो कॉलेज में पढ़े उनका चयन हुआ, बाकी लोगों का चयन नहीं हुआ। उनका भविष्य 13 लाख युवा उस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे थे और उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया बीजेपी सरकार ने। आज तक जिसके कॉलेज से ये आया था, आज तक उस विधायक को क्या जेल में डाला क्या इनने? आज तक नहीं डाला। आदिवासियों पर जिन लोगों ने अपराध करे लगातार, सारे बीजेपी वाले क्यों होते हैं वो लोग? तो ये सब चीजें भाजपा के संरक्षण में फल फूल रही हैं, और जब तक भाजपा की सरकार को खड़ फेंका नहीं जाएगा तब तक इन अत्याचारों पर, इन अपराधों पर अंकुश नहीं लग पाएगा। सर, एक जैसे पिछले साल भी एक ड्रेस घोटाला हुआ था झाबुआ जिले के अंदर गरीब आदिवासी बच्चों के लिए, इस साल फिर वो घोटाला हो गया सर, ड्रेस घोटाला। मैं वही तो समझा रहा हूं कि ये जब तक कि भाजपा, क्योंकि इसकी जनदाता कौन है? भाजपा, इनके लोग, इनके नेता। तो जब तक उन लोगों को आप दरकिनार नहीं करेंगे, फिर तो यही है कि बस लिपापोती करने के लिए काम होगा। जब भाजपा के लोग गणवेश घोटाला कर देते हैं, ड्रेस घोटाला, बच्चों की ड्रेस तक नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये आपको लगता है कि जनता को छोड़ेंगे? हर चीज में, हर ट्रांसफर में जबरदस्त कमीशन खोरी होती है। जिसका जो अफसर पैसा दे देता है उसको वहां वापस स्थापित कर दिया जाता है, फिर वो धड़ल्ले से उसको छूट मिलती है, लाइसेंस मिलता है भ्रष्टाचार करने का। तो यही चीज तो हम बोल रहे हैं कि जब तक कि मूल जो जड़ है उसको नहीं काटा जाएगा, तब तक ना माफिया राज पर अंकुश लगेगा, ना ये जो शिक्षा इतना बड़ा जो व्यापार बना दिया है, शिक्षा को इतना बड़ा व्यापार बना दिया गया, माफिया जो शिक्षा माफिया है, जमीन माफिया है, इन पर अंकुश लगाने के लिए आपको पूरी तरह से भाजपा की सरकार को खत्म करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, कमलनाथ जी ने तो माफियाओं को खत्म करने का काम करा था, और इसलिए सारे माफिया एकजुट होकर भाजपा के शरण में आए, और उन्होंने करोड़ों रुपए, 2000 करोड़ रुपए खर्च करे गए मध्य प्रदेश में ये सरकार को पलटने के लिए। ये पैसा कहां से आया? जनता का पैसा था ये। और यही कारण है कि सरकार तो चलाते बनती नहीं है भाजपा से। ऐसा एक हफ्ता भी नहीं जा रहा जब ये कर्ज नहीं उठा रहे। अभी फिर कर्ज 2000 करोड़ का उठा लिया। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो कर्ज का जो बोझ है वो तो आम जनता पर आने वाला है, और आम जनता इस चीज को समझ रही है, इसलिए वो भाजपा से छुटकारा चाहती है। सर, झाबुआ रतलाम जो संसदीय क्षेत्र, इसमें आपको कितनी आशा है कि हमारी कांग्रेस कितनी सीट आ जाएगी? देखिए, जो भाजपा ने जिस तरह के साम दाम दंड भेद और पुलिस, पैसा और प्रशासन का उपयोग करा है, वो मतलब जो जितनी सोच है उसके परे करा है। और मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि गुजरात की पुलिस को जब झाबुआ और इस क्षेत्र में लगाया गया तो निश्चित तौर पर ये एक एजेंडे के अंतर्गत लगाया गया है, और फिर भी जनता ने जिस तरह से ताकत भरी है हमारी लोकसभा में, कम से कम हमारी 8 में से 6 सीटें हम जीतने जा रहे हैं।